अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमको इसके लिए आगे आना चाहिए। तो सभी को यही प्रार्थना है कि आप इस तरह से विवाह कीजिए, ताकि खुद का भी पैसा बचेगा, आपके परिवार को भी संतोष मिलेगा और आपका जीवन भी भक्तिमय सात्विक तरीके से बीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों नमस्ते बहन जी, सच साहब। क्या नाम है आपका? अनुराधा दासी। अनुराधा जी, आप इन्हीं के साथ हैं? आप इनकी कौन लगती हैं? ये मेरी बहू है। ये आपकी बहू है? आप इनकी सास हो? आपकी बहू, आप इनकी सास हो। आप लोगों की तरफ से यहाँ से ऐसा शायद हो कि यहाँ आप दहेज ना लें और बाहर जाके घर जाके आप दहेज लें, ऐसा कुछ है? ऐसा होता अगर हम सिर्फ महाराज जी के, संत रामपाल जी के कारण अगर नहीं लेते तो घर लेते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जो पूरे देश को, पूरे परिवारों को, अपने सामाजिक मूल्यों को खा जाती है। अच्छा एक बात बताइए, ये आज से आपकी बहू है कि बेटी है? ये तो मेरी बेटी है और बेटी ही रहेगी। बहुत अच्छी बात। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आज सास सबके सामने बोल रही है कि ये मेरी बेटी है और इन सासू माँ ने दहेज नहीं लिया है। हमसे जब हमने ये जानना चाहा कि ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ दहेज नहीं ले रही और घर जाके दहेज ले, तो इन्होंने साफ नकार दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम बहुत शानदार है। आइए हम अन्य लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पंडित अशोक पुरोहित। अशोक पुरोहित जी, आप यहाँ सतलोक आश्रम पहली बार आए हैं? पहली बार आए। ये जो आपने पूरा कार्यक्रम देखा, यहाँ शादी संपन्न हुई है, जो दहेज मुक्त हुई है, पाखंड मुक्त हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत श्रेष्ठ, अच्छा, सुंदर। पूरे भारत में देखा जाए एक बेटी के पिता पर जो बोझ होता है दहेज का, वो उसी के चक्कर में बेटियों को कोख में मार दिया जाता है। बेटियों को बेटे की तुलना में गलत निगाह से देखा जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, जो हमने यहाँ देखा है कि यहाँ सादा सिंपल तरीके से वो महंगे कपड़े भी नहीं पहने जो एक बेटी एक दूल्हा पहनता है। कोई आज यहाँ आपने डीजे शादी जैसा माहौल ऐसा कुछ नहीं, सादा सिंपल तरीके से एक साथ 51 जोड़ों की शादियां हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बारे में इस शादी में हमने भी सुना, शायद आपने भी सुना होगा कि कितने देवी देवताओं को आह्वान करके इनको स्तुति की गई है, इतने देवताओं को स्तुति की गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन बेटियों के पिता के लिए, समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, ऐसा होना चाहिए और इससे बहुत प्रसन्नता है हमको। ये दहेज प्रथा को नियम जो चल रहा है उसकी ये कुप्रथा खत्म करना चाहिए। पुरोहित जी खुद कह रहे हैं कि ये दहेज प्रथा जो गलत चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। आगे हम अन्य दर्शकों से भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? गौरव बाल्दी। क्या सर? गौरव बाल्दी। गौरव जी, यहाँ आपने जो देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है पूरे भारत में, दहेज मुक्त भारत, उसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा, इतनी सारी जनता ने देखा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? दहेज मुक्त भारत में तो होना ही चाहिए और बहुत अच्छी प्रथा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले आपने दहेज मुक्त शादियां कभी देखी हैं? पहली बार ही आया हूँ। यहाँ एक चीज देखने को मिली, जो पाखंड जो होता है शादियों में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उसकी भी ये गारंटी नहीं रहती कि बेटी सुखी रहेगी या क्या रहेगा। दहेज भी देता है पिता, ऊपर से कष्ट भी रहता है। यहाँ आपने देखा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ जो देखने में आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात की तो यहाँ गारंटी है कि बच्ची सुखी रहेगी जिस परिवार में भी जाए। एक चीज और यहाँ देखा है कि यहाँ जितने भी संत रामपाल जी अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। सर्वप्रथम एक पिता ये देखता है कि मेरा जो होने वाला दामाद है, मेरा जो जमाई है, ये पूछते हैं ये खाता पीता तो नहीं है अन्य रिश्तेदारी में। यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी पिता ने ये जांच करी होगी, क्योंकि पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशा मुक्त होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे भारत में नशा मुक्त होना चाहिए और रामपाल जी महाराज जो इस वक्त नशा मुक्ति पे और दहेज प्रथा पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो पहले से ही नशा मुक्त हैं। यहाँ किसी भी पिता को ये मशक्कत नहीं करनी पड़ती कि उनका दामाद नशा करता है या नहीं करता। हमारे साथ अन्य दर्शक हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शक्ति सिंह चौहान। चौहान साहब कहाँ से आए हैं आप? नमनापुरम होशंगाबाद। होशंगाबाद से। चौहान साहब, यहाँ जो आपने शादियां देखी जिसको रमैनी बोला जाता है, यहाँ पर सादा सिंपल तरीके से 17 मिनट में संपन्न हो गई, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दहेज के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा चलाई है पूरे देश में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है
और हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनका सहयोग करें। एक बात और बताइए, जैसे एक पिता एक बेटी को नाजों से पालता है, उसके लिए पाई पाई जोड़ता है, एक एक पैसा इकट्ठा करता है उसकी शादी दहेज के लिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। एक मुझे नहीं लग रहा किसी भी पिता के कोई एक चवन्नी भी खर्च हुई हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, एक पिता का एक कर्तव्य तो होता है, वो चाहता है कि मेरी बालिका या मेरा बेटा अच्छे से नए जीवन में प्रवेश करे, और यह प्रवेश भी अच्छी शुरुआत है, जिससे माता पिता का अपना जो बोझ होता है बेटियों का, वो बोझ उतर जाएगा और बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी और देश भी सुरक्षित रहेगा। एक चीज और, आपने जब ये रामायणी ये शादियां हो रही थी, यहाँ जो आरती जो चल रही थी, भगवान को याद किया जा रहा था 17 मिनट तक, सभी देवताओं को स्तुति की, क्या आपने उसको सुना? उसमें देवताओं का आह्वान किस तरीके से किया गया? हाँ, वो पंक्तिबद्ध है, वो मतलब उसमें पद लिखे हुए हैं, कबीरदास जी के हैं, वो कौन के हैं, तो वो निश्चित रूप से भी स्तुति तो है भगवान की, भगवान का आह्वान तो किया। इसके बाद ही तो ये संस्कार जो विवाह संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है, तो बिना भगवान की स्तुति के यह संभव नहीं है। आपको ये पूरा कार्यक्रम, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, इतने लोगों को मैनेज करना, आप अन्य शादियों में भी जाते हैं, मात्र वो शादी 1000-2000 व्यक्तियों के बीच में होती है, उसमें जो पारिवारिक लोग रहते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, परिवार के रिश्तेदार, उन्हें कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और यहाँ आपने देखा कि आप इतने हजारों लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उपस्थित है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग? नहीं, व्यवस्थाएं तो यहाँ पे संपूर्ण तरह से पूरी सुचारू रूप से चल रही है, और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जिनको अपना अपना दायित्व सौंपा गया है, वो सभी अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ कोई भी अव्यवस्था किसी भी तरीके की नहीं है। आप यहाँ किसकी शादी में आए थे? आपके कोई रिलेटिव हैं? आप आमंत्रित होके आए थे? कैसे आए थे आप यहाँ? हाँ, एक आमंत्रण था हमारे गुरुजी का, सम्मानीय भगवती प्रसाद जी तिवारी जी, उनकी कन्या का विवाह भी इस सम्मेलन से हुआ है, तो उनका विशेष